वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस कथास्थल पर उपस्थित सभी चराचर प्राणियों के हृदय में विद्यमान उस परम पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को सिर से प्रणाम करता हूँ। और आज श्रीमद् भागवत कथा के श्रीमद् भगवद गीता के कथा के क्रम में आज आत्म संयोग नामक श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा प्रतिपादित कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण तथा आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण की कथा होगी। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्चा न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अनाश्रितः कर्मफलम, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर कार्यम कर्म करोति यः, करने योग्य कर्म करता है, स सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी तथा योगी है। अर्थात जो कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म के फल की इच्छा नहीं रखता, चाहे फल मनोनुकूल मिले अथवा मन के विपरीत मिले, उस फल को ब्रह्म के लिए समर्पित करके, उस कर्म को ब्रह्म के लिए समर्पित करके जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य केवल कर्म को ही करता है, वह व्यक्ति ही सन्यासी और योगी है, ना कि वस्त्र धारण करने वाला और दंड धारण करने वाला केवल योगी है। स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न न चाक्रियः, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी भी नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम सन्यासीमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने इससे पूर्व ही सन्यास और योग के विषय में वर्णन किया कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम सन्यास है। तो हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, यम सन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव,
उसी को तू योग। अब योग किसे कहेंगे? तो कहा कि फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम योग है। निष्काम कर्म योग है, समत्व योग है, बुद्धि योग है, कर्म योग है, तदर्थ कर्म आदि नामों से जाना जाता है। तो तू उसी को योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जिसके मन में निरंतर संकल्प बने हुए हैं वह तो योगी हो ही नहीं सकता। सारे फलों को, सारे कर्मों को भगवान के लिए भगवदर्थ समर्पित करके करने का नाम ही योग है। और जो ऐसा करता है वह मनुष्य योगी कहलाता है, वही मनुष्य सन्यासी कहलाता है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, कर्म कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले आरुरुक्षोर मुनेर योगम, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वही उसके कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसुज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसुज्यते न कर्म स्वनुसज्जते। यदा ही इंद्रियार्थेषु, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है सर्वसंकल्प सन्यासी, उस काल में सभी संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़स्तदुच्यते, योग में आरूढ़ है ऐसा कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार और अपने को अधोगति में न डालें। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः, क्योंकि यह मनुष्य आपको ही, अपने आप ही तो अपना मित्र है और अपने आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्यैव तस्य येनात्मैवात्मना जितः, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह अपने आप में ही शत्रु के समान शत्रुता में वर्तता है। जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण दुःख सुख दुःखेषु
तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में, तथा माना अपमानयोः, तथा मान और अपमान में, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, चाहे वह सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, सब में एक जैसा बना रहता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, इत्युक्तः युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचनः, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण सभी एक समान हैं, वह योग युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। युक्त इत्युच्यते योगी, वह योग युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन्मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला जो होता है उसे सुहृद कहते हैं। मित्र, सुहृन् मित्रा, मित्र, वैरी, उदासीन, जो पक्षपात रहित है, जो ना किसी का पक्ष करता है ना किसी का विपक्ष करता है, ना किसी के पक्ष में बोलता है ना उसके विपक्ष में बोलता है, उसे उदासीन कहते हैं। मध्यस्थ, दोनों ओर की भलाई चाहने वाला। द्वेष्य और द्वेष्य बंधुसु, और बंधुगणों में, साधु स्वपि च पापेषु, धर्मात्माओं में, पापेषु और पापियों में, समबुद्धिर्विशिष्यते, पापियों में भी समान भाव रखने वाला मनुष्य अत्यंत श्रेष्ठ है, अर्थात वह योग युक्त है, वह योगी है। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। मन और इंद्रियों सहित सततम आत्मानं रहसि स्थितः, शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी एकाकी, अकेला ही एकांत स्थान में यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे।
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजीनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर स्थिरमासनमात्मनः चैलाजिन कुशोत्तरम, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, चैलाजिन, कुशोत्तरम, कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं। नाति नीचम, जो न बहुत, नाति नीचम, नात्युच्छ्रितम, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्याद्योगात्मा विशुद्धये। तत्रै एकाग्रम मनः कृत्वा, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके उपविश्यासने युञ्ज्या, क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके, मनः तत्रई एकाग्रम मनः, मन को एकाग्र करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेच्छनाशिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकयन्। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेच्छनाशिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकयन्। काया शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः, काया शिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशाश्चान अवलोकयन, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ एकमात्र भगवान परम पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर भ्रिकुटी के मध्य में भगवान की भास्वर मूर्ति का ध्यान करें। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
ओम तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। आज आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण की कथा आपने सुना, और कल विस्तार से ध्यान योग का विषय की कथा है। उस संदर्भ में कल भी सभी भक्तगण इसी तरीके से भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम रखते हुए भगवान की कथा का अमृतपान करते हुए नित्य की भांति कल भी कथा में इसी तरीके से श्रवण करें और भगवान के श्री चरणों में अपना स्थान सुनिश्चित करें। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।